हालेलुया। सभी को जय मसीह की। मैं अमरीक जॉय आज एक बार फिर प्रभु पिता का धन्यवाद करता हूं कि प्रभु पिता ने समय दिया कि परमेश्वर के वचन आपके साथ बांट सकूं। आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में जो बेल आइकन है उसको टच कर लो ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन, उसकी जानकारी आपको तुरंत मिलने पाए और आप मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहें। तो एक बार एक इंसान था, वो काफ़ी रुपए पैसे वाला था, काफ़ी बुद्धिमान था, लेकिन वो चाहता था कि उसके बाद उसका बेटा उसके कारोबार को, उसके बिजनेस को वो संभाल सके। लेकिन उसका बेटा जो था वो एक नंबर का आलसी था, कोई भी काम नहीं करता था, कभी कोई इसने काम किया ही नहीं, लेकिन हर वक्त वो सोता रहता था या घूमता रहता था और बाप के पैसे के ऊपर वो ऐश कर रहा था। तो उसका बाप तो काफ़ी पैसे वाला था, बढ़िया बिजनेसमैन था, काफ़ी समझदार था। तो उसने सोचा मेरे बाद जो मैंने पैसा इकट्ठा किया उसका होगा क्या, और मेरे बाद मेरा बेटा इस पैसे का करेगा क्या, वो तो इस तरह से मेरी मेहनत की कमाई को वो बर्बाद कर देगा। तो एक दो बार क्या हुआ, उसने अपने बेटे को कुछ सिखाने का, कुछ बताने का प्रयत्न किया। तो उसने एक बार अपने बेटे को ऐसा बोला कि देख, आज शाम तक तू अपनी कमाई से कुछ पैसे लेकर मेरे पास आ। अगर मेरे पास पैसा लेकर आया, अपनी कमाई का कुछ भी लेकर आया, तो मैं तुम्हें अपने घर में जगह दूंगा, न तो तुझे मेरा घर छोड़कर जाना होगा। अभी बेटा इस बात को समझा नहीं कि मेरा पापा, मेरा बाप मुझे ये बात क्यों बोल रहा है। तो बेटे ने कभी काम किया ही नहीं है। लेकिन तब क्या हुआ, वो अपनी माँ के पास चला गया और माँ को बोलता है कि मुझे कुछ पैसा दो, मुझे चाहिए। तो उसने माँ को ये बात नहीं बताई कि पापा ने मुझे ऐसा बोला कि वो घर से बाहर निकाल देगा। तो माँ ने क्या किया, उसको एक 100 रुपया दे दिया। तो 100 रुपया दे दिया। पापा ने बोला, शाम के वक्त वो पापा के पास गया तो पापा ने बोला, हाँ मैंने कोई काम दिया तुझे, तो ला अपनी मेहनत का जो पैसा कमाया है वो मेरे सामने लेकर आ। तो उसने अपनी जेब से 100 रुपये निकाला और पापा के सामने रख दिया। तो पापा ने उसको बोला, कोई बात नहीं, इसको फाड़ डाल। तो उस बेटे ने, उसके पैसे के पास पैसे की कमी तो थी नहीं उसके बाप के पास, उसने अपने बाप के सामने उस 100 के नोट को फाड़ डाला। तो पापा समझ गया ये पैसे के लिए इसने कोई मेहनत नहीं की। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, उसने अपनी पत्नी को मायके भेज दिया कि तू अपने मायके चली जा और अपने बेटे को अपने घर पे रख लिया। फिर उसने बोला, अभी ऐसा कर, आज शाम तक अपनी कमाई से कुछ पैसा इकट्ठा करके मेरे पास आ। तो अभी वो चला गया अपनी बहन के पास, उसको बोलता है मुझे थोड़े से पैसे दो। तो बहन ने उसको क्या दिया, उसको 50 का नोट दे दिया। शाम के वक्त वो अपने पापा के पास गया। पापा ने पूछा, हाँ क्या लेकर आया। उसने बोला मेरे पास 50 रुपये हैं। तो पापा ने बोला ठीक है, अब इसको फाड़ डाल। तो उसने 50 का जो नोट था उसको फाड़ डाला। पापा फिर सोचे, उसके बाप ने फिर सोचा, पापा ने फिर सोचा कि ये पैसा इसकी मेहनत का नहीं है। तो फिर उसने हिसाब लगाया कि इसको पैसा कहाँ से मिला। तो पता चला ये पैसा तो उसकी बहन से मिला। तो उसके बाप ने अपनी बेटी को उसके ससुराल भेज दिया। अभी घर में दोनों रह गए, बाप और बेटा। अगले दिन उसने बेटे को बोला कि आज फिर एक बार अपनी कमाई से कुछ पैसा इकट्ठा कर लेकर आ। अभी वो किसी के पास जा नहीं सकता था, किसी से मांग नहीं सकता था, क्योंकि बाप का काफ़ी नाम था, काफ़ी रुपया पैसा था। अभी किसी से पैसा क्या मांगे। तो उसने सोचा पापा हर रोज़ मुझे बोलते हैं, तो कोई बात नहीं, आज थोड़ा सा काम ही कर लेता हूँ। तो वो चला गया कहीं पर। अभी उसके पास कोई तजुर्बा नहीं था, उसके पास कुछ ऐसा अनुभव नहीं था कि कोई काम करे। तो खैर वो किसी दुकान वाले के पास चला गया। उसको बोलता है भाई यहाँ पर थोड़ा मुझे काम करना है, मुझे थोड़ा पैसा चाहिए। तो बोला
पहले कहाँ पर काम किया? बोला मैंने कहीं काम किया ही नहीं है। तो बोला फिर काम कैसे कर पाओगे? बोला नहीं मुझे थोड़ा सा काम दे दो। तो बोले जो भी 1 घंटा 2 घंटे का पैसा दोगे आप मुझे, मैं जितना काम करूँगा मुझे उतना पैसा दे देना। बोला ठीक है, यहाँ पर काम करो। तो वहाँ पर कुछ 20-20, 25-25 किलो के कुछ डिब्बे वगैरह थे, कुछ और भारी सामान था, 20-25 रुपये, 20-25 किलो का कोई। तो उसने बोला इसको ऐसा ऐसा कर दो, ऐसा ऐसा कर दो। तो अभी क्या हुआ, उस लड़के ने वो काम करना शुरू कर दिया। अभी पहले कभी काम किया नहीं, तो काम किया नहीं है, उसने काम करना शुरू कर दिया। काम करते करते अभी उसका जो शरीर था उसमें दर्द शुरू हो गया, हाथों में, उसके कंधे में, उसकी पीठ में दर्द शुरू हो गया। तो मुश्किल से उसने 1-1.5 घंटा काम किया, 1-1.5 घंटा काम किया। चलो जैसे कैसे उसने काम जितना हुआ उससे किया। उसके बाद बोलता कि मैंने आपका जो काम था वो मैंने कर दिया। तो उसने बोला कोई बात नहीं, बैठ जाओ, थोड़े समय बाद मैं आपको और काम देता हूँ। उसने बोला नहीं मुझसे भी काम नहीं होगा, क्योंकि मैंने कभी काम किया ही नहीं है। तो बोला फिर भी इतने से काम का आपका कौन सा पैसा मिलने वाला है? बोला नहीं आप जितना भी देना चाहो मुझे दे दो, लेकिन जो मैंने 1.5 घंटा काम किया, 1 घंटा काम किया, उसके हिसाब से आपका जो बनता है मुझे दे दो। तो बोला मेरा शरीर ठीक नहीं है, दर्द हो रहा है पूरा शरीर में। उसने बोला ठीक है। उसने 20 रुपये दे दिए उसको। बोले ले 20 रुपये। अभी वो चला गया घर पे, अभी उससे चला भी नहीं जा रहा, थका हुआ है पूरी तरह से, कभी काम किया ही नहीं है। 1-1.5 घंटा काम करने के बाद पूरा बदन टूट रहा है उसका। शाम के वक्त उसके पापा के साथ मुलाकात हुई। उसके बाप ने बोला हाँ बेटा आज मैंने कोई काम दिया था। बोले गए काम किया कुछ और क्या लेकर आए? तो उसने सामने से 20 रुपये का नोट अपने पापा के सामने रख दिया। बोले पापा मैंने 20 रुपये का काम किया है। बोले ठीक है, ये 20 रुपये का जो नोट है इसको फाड़ डाल। अभी बेटा कभी पापा को देखता है, कभी उस 20 रुपये को देखता है, और कभी खुद को देखता है कि मैंने घंटा या 1.5 घंटा काम किया और मेरा शरीर इतना दर्द कर रहा है, मेरा बदन टूट रहा है, मेरे हाथों में, मेरे कंधे में, मेरी पीठ में कितना दर्द हो रहा है। और मेरे पापा मेरी मेहनत का जो फल है उसको बोलते हैं फाड़ डाल। तो बोलता है नहीं पापा मैं ऐसा नहीं कर पाऊँगा, मैं ऐसा नहीं कर पाऊँगा। तो पापा ने बोला क्यों? परसों तो तूने 100 का नोट फाड़ डाला था, कल 50 का नोट फाड़ डाला था, तो आज 20 का नोट क्यों नहीं फाड़ सकते? जब इतना ज़्यादा मतलब पैसा फाड़ सकता तो आज 20 का तो बहुत छोटा नोट है, फाड़ डाल। बोले नहीं पापा ये मेरी मेहनत का फल है, मेरी मेहनत का फल है और मैं मेरी मेहनत का फल ऐसे नहीं जाने दूंगा। तो पापा समझ गए आज इसने इसके ऊपर मेहनत की है, आज इसने वाकई 20 रुपये के लिए मेहनत की है। अभी पापा खुश हो गए। तो बोले बेटा मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो मेहनत ना उसका फल जब ख़राब होता है, उसकी मेहनत का जो फल अगर उसको नहीं मिलता तो इंसान दुखी होता है, तो इंसान वो बेचैन हो जाता है, जिस तरह से आज तू हो रहा है। तो देख मैं जितनी संपत्ति जितना धन इकट्ठा किया है वो सारी मेरी मेहनत की कमाई है। तो आज तुझे पता चल गया कि मेहनत का फल क्या होता है। तो इसलिए जब किसी की मेहनत का फल ख़राब होता है तब इंसान बहुत दुखी होता है। ऐसे ही बाइबल में एक वचन पढ़ूंगा आपके लिए और मैं वचन पढ़ूंगा आपके लिए एजरा उसका 9 अध्याय और उसके 1 वचन से। जब ये काम हो चुके तब हाकिम मेरे पास आकर कहने लगे ना तो इस्राएली लोग, ना याजक, ना लेवीय इस ओर के देशों के लोगों से अलग हुए, वरन उनके से अर्थात कनानियों, हित्तियों, परिज्जियों, जबूसियों, अम्मोनियों, मोआबियों, मिस्रियों और एमोरियों के से घिनौने काम करते हैं, क्योंकि उन्होंने उनकी बेटियों में से अपने और अपने बेटों के लिए स्त्रियां कर ली हैं, और पवित्र वंश इस ओर के देशों के लोगों में मिल गया है, वरन हाकिम और सरदार और विश्वासघात में मुख्य हुए हैं। यह बात सुनकर मैंने अपने वस्त्र और बागे को फाड़ा और अपने सर और दाढ़ी के बाल नोचे और विस्मित होकर बैठ रहा। अभी देखो यहाँ पर एक परमेश्वर का दास है एजरा परमेश्वर का दास। तो इसने इजराइल प्रजा के लोगों के ऊपर मेहनत की थी,
उनको कुछ बताया था, उनको कुछ सिखाया था। लेकिन जब उन लोगों ने इसकी बात को सुना, परमेश्वर के वचन को जान लिया और वो लोग वैसा नहीं कर पाए, तब देखो एजरा ने अपने सर के बाल नोचे, अपनी दाढ़ी को नोचा, अपने कपड़े फाड़ डाले। उसका कारण क्या था? क्योंकि एजरा ये पहले कहीं और रहता था, लेकिन उसके बाद ये जो एजरा है वहाँ से ये आया था यरूशलेम में। और मैं आपके लिए थोड़ा वचन पढ़ूँगा, एजरा उसका 7 अध्याय और उसके 1 वचन से। इन बातों के बाद अर्थात फारस के राजा अर्थवेश के दिनों में एजरा बेबीलोन से यरूशलेम को गया। अभी देखो, बेबीलोन से यरूशलेम को एजरा आया था। और बाइबल में एक वचन पढ़ूंगा, एजरा 7:9। पहले महीने के पहले दिन को वह बेबीलोन से चल दिया और उसके परमेश्वर की कृपा दृष्टि उस पर रही। इस कारण 5वें महीने के पहले दिन वह यरूशलेम को पहुंचा। अभी देखो, बेबीलोन से एजरा चला और इसको 4 महीने लगे यरूशलेम पहुंचने में। और जब यरूशलेम में वो पहुंचा तो वहाँ पर आकर उसने परमेश्वर के वचनों में से उन लोगों को कुछ सिखाया, और मैं बाइबल से पढ़ूंगा और पढ़ूंगा इसका 7:10 एजरा। क्योंकि एजरा ने यहोवा की व्यवस्था का अर्थ जान लेने और उसके अनुसार चलने और इस्राएल में विधि और नियम सिखाने के लिए अपना मन लगाया। मतलब पूरे मन के साथ, पूरी आत्मा के साथ, पूरी सच्चाई के साथ उन लोगों को परमेश्वर के वचन सिखाए। और जब उन लोगों ने वचन सीखे, जान लिया सब कुछ, फिर भी वो लोग वैसा नहीं किया। उन लोगों ने, इजराइल प्रजा के लोगों ने वैसा नहीं किया। उन लोगों ने फिर अन्य जाति के लोगों में स्त्रियों के साथ शादी की अपने बच्चों की। जब उनके साथ उन्होंने शादी की, जब एजरा को पता चला, तब उसने अपने दाढ़ी के बाल नोचे, तब उसने अपने बालों को नोचा, तब उसने अपने कपड़े फाड़ डाले। क्यों? क्योंकि उसको जो मेहनत का फल मिलना चाहिए था, वो मेहनत का फल उसको नहीं मिला। इसलिए देखो, जब ऐसा होता है ना, तब जिस प्रभु के दास ने किसी के ऊपर मेहनत की होती है, तब उस बात का उसको बहुत दुख होता है। अभी देखो, 1 कुरिन्थियों उसका 4 अध्याय उसके 21 वचन। तुम क्या चाहते हो? क्या मैं छड़ी लेकर तुम्हारे पास आऊं या प्रेम और नम्रता की आत्मा के साथ? यहाँ पर संत पौलुस बोलता है, तुम क्या चाहते हो? क्या छड़ी लेकर आऊं? क्या लाठी लेकर आऊं कि आकर मैं पीटना शुरू कर दूं? क्यों ऐसी बात परमेश्वर का दास बोलता है? क्योंकि उसको भी इस बात का दुख था। अरे मैंने तुम लोगों को कितना कुछ सिखाया, मैंने तुम लोगों को कितना कुछ बताया, लेकिन आज तुम लोग जिस तरह से सीखा है, जिस तरह से मैंने बताया है, जिस तरह से तुम लोगों ने बपतिस्मा लिया है, जिस तरह से तुम लोगों ने आत्मा पाया है, वैसा जीवन नहीं जी रहे। तो अभी मैं क्या करूं? क्या छड़ी लेकर आऊं? क्या कोई लाठी लेकर आऊं? आकर तुम्हारी पिटाई शुरू कर दूं? देखो वो कितना दुखी है। मतलब जो उसने मेहनत की, संत पौलुस ने, उसका फल उसको नहीं मिल रहा। जैसा उसने सिखाया वैसा उसको नहीं मिल रहा। जैसा वो उन्होंने उनके ऊपर मेहनत की, कुरिन्थिया की कलीसिया के लोगों के ऊपर, वैसा फल नहीं मिला। तो वो वहाँ पर दुखी हुआ। और बाइबल में एक वचन पढ़ूंगा, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय उसके 1 वचन से। फसह के पर्व से पहले जब यीशु ने जान लिया कि मेरी वह घड़ी आ पहुंची है कि जगत छोड़कर पिता के पास जाऊं, तो अपने लोगों से जो जगत में थे जैसा प्रेम वह रखता था, अंत तक वैसा ही प्रेम रखता रहा। देखो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह की बात करें। प्रभु यीशु मसीह को पता चला कि मेरी घड़ी आ पहुंची है, अभी मैं संसार छोड़कर जाने वाला हूँ। तो प्रभु यीशु मसीह ने अभी प्रेम कम नहीं किया। प्रभु यीशु मसीह ने वैसा ही प्रेम अपने चेलों को करते रहे जैसा प्रेम वो पहले करते थे। तो इसका मतलब यही कि जो मेहनत प्रभु यीशु मसीह ने चेलों के ऊपर की थी, तो प्रभु यीशु मसीह ने अपनी मेहनत कम नहीं की। जो प्रेम पहले करते थे वो प्रेम कम नहीं किया। तो आज ज़्यादातर होता ऐसा ही है। आज अगर किसी चर्च में से कोई विश्वासी चला जाए, किसी कारण चला जाए, तो आज का सेवक बोलता, जाने दो, मुझे उससे क्या, मुझे उसका कौन सा फ़ायदा था, मुझे उससे कौन सा कुछ मिलता था,
मेरे पास कौन सा दशमांश लेकर आता था, मेरे पास कौन सी भेंट लेकर आता था, कौन सा ऐसा था, कौन सा वैसा था। नहीं, अरे सेवक को दुख होना चाहिए। एक प्रभु के सेवक को, प्रभु के दास को एक दुख होना चाहिए। तो जब तक आपके अंदर दुख नहीं है तो आप उनसे प्रेम नहीं कर सकते। जब तक आपके अंदर वो दुख वाली बात नहीं है तो आप उनसे प्रेम नहीं कर सकते। तो दुख कब होगा? जब आप लोगों ने मेहनत की होगी। अरे जब आपने मेहनत की है तो जब आपका फल खराब होता होगा, जब आपका फल नहीं मिलेगा, तब आप लोग दुखी होंगे। तो जिसने किसी के ऊपर मेहनत ही नहीं की, जिसने मेहनत की नहीं है, उसका फल मिले चाहे ना मिले, उसको कौन सा दुख है। तो देखो अज़रा, उसने 4 महीने का सफ़र किया, उसके बाद उन्होंने सिखाया लोगों को, लेकिन सिखाने के बाद भी लोगों ने उसकी बात को नहीं सुना। वैसा जो परमेश्वर के वचन से सीखा तो उन लोगों ने नहीं माना। इसी वजह से अज़रा ने अपने सर के बाल नोच दिए। अज़रा ने अपने सर के बालों, दाढ़ी के बालों को नोचा उसने और कपड़े फाड़ डाले। कितना दुखी हुआ वो। क्यों? क्योंकि जो उसने मेहनत की थी उसका मेहनत का फल उसको नहीं मिल रहा था। संत पौलुस बोलते हैं कि मैं लाठी लेकर आऊँ, मैं छड़ी लेकर आऊँ, अगर तो मैं उससे पीटना शुरू करूँ, या प्रेम के साथ आऊँ, या नम्रता के साथ आऊँ, तुम क्या चाहते हो? अरे जैसा मैंने सिखाया है, जैसे मैंने मेहनत की है, मुझे उसका फल नहीं मिल रहा। तो प्रभु के दास को कुछ और नहीं चाहिए, उसको यही चाहिए कि बस जो मैंने मेहनत की प्रभु में, जो मैंने मसीह में मेहनत की है, उसका फल मुझे मिले। तो क्या आप भी विश्वासी हो? जो परमेश्वर के दास ने आपके ऊपर मेहनत की है, तो क्या आप उसकी मेहनत का फल हो? तो परमेश्वर का दास यही चाहता है कि मेहनत का फल मुझे मिलना चाहिए। तो प्रभु यीशु मसीह भी अपने चेलों को अंत तक प्रेम करते रहे, क्योंकि चेलों के ऊपर प्रभु यीशु मसीह ने मेहनत की थी। तो प्रभु यीशु मसीह ने बोला, मैंने सभी के लिए प्रार्थना की, लेकिन जो विनाश का पुत्र है उसको छोड़ सभी लोग बच गए। कहने का मतलब प्रभु यीशु मसीह नहीं चाहते थे कि किसी का नाश हो। प्रभु यीशु मसीह चाहते नहीं थे कि कोई भी मुझे छोड़कर चला जाए। प्रभु यीशु मसीह खुद चाहते थे लोगों के लिए प्रार्थना करना। तो इसलिए जिस तरह से प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों के ऊपर मेहनत की, जिस तरह से संत पौलुस ने लोगों के लिए मेहनत की, जिस तरह से अज़रा ने मेहनत की, तो प्रभु के दास को चाहिए कि वो भी मंडली के ऊपर, कलीसिया के ऊपर मेहनत करे और फल इकट्ठा करे। तो प्रभु आपको इन वचनों से बहुत की आशीष दे। आमीन।